हाँ भाई, फाइनल ईयर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें होता क्या है अब। हाँ हाँ भाई, फाइनल ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि जैसे ही इनको खाना मिलता है, ठीक है, ये जो खोजी भरी भी होती हैं, ये अपनी हाइव से जब किसी फूड के सर्च में जाती हैं, सर्च करने, उस दौरान तो बहुत सारे एरिया को कवर करते हुए जाती हैं, ठीक है। एरिया जब इन्हें मिल जाता है तब वहां से सीधे डायरेक्शन में डायरेक्ट आती हैं, ठीक है। अब ये ऐसा करती कैसे हैं, इन सब चीजों के जवाब अब आपको इन डांस फॉर्म में मिलेंगे। सबसे पहले ये इस तरह से गार्डन खोज कर आई, इन्होंने अपने हाइव में आते ही गोल गोल डांस किया। अब ये गोल गोल डांस करने की वजह से क्यों करती हैं, रीजन यहाँ ये है, एक्चुअली ये सभी का मतलब वर्कर्स इतने मौजूद होते हैं, उन सभी का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। सिर्फ सबका वो चाहती है कि टेंशन मिले, जिससे वो जो बताना चाह रही है कि भाई कहाँ पर है, कैसे क्या पोजीशन है, उन सब चीज़ों को वो इजीली बता सके। तो इसलिए वो सबका क्या करती है, टेंशन पाने के लिए वो इस तरह से पहले गोल गोल घूमती है, ठीक है। अब गोल गोल घूमने के बाद जब वो देखती है कि सबका वाकई में टेंशन मिल रहा है, उसके बाद सबसे पहले वो गोल गोल घूमते घूमते पहले अपनी बॉडी के लेफ्ट हैंड साइड पर घूमती है, और जैसे ही ये पूरा एक राउंड कवर होता है, वैसे ही अपने फिर तुरंत ही राइट हैंड साइड पर घूम जाती है, ठीक है। मतलब सबसे पहले तो ये घूमती है अपने लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, जैसे ही ये पूरा चक्कर यहाँ पर पूरा सर्कल जो है कंप्लीट होने वाला होता है, तो वैसे ही ये अपने राइट हैंड साइड की तरफ घूम जाती है। लेकिन इस दौरान ये कभी भी अपने टेल का यूज नहीं करती, जो उसका एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उसको बिल्कुल नहीं हिलाती है, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल उसको एज इट इज रखकर, कांस्टेंट रखकर वो इस तरह की एक्टिविटी करती है। ये जो यहाँ ये राउंड बनते हैं ना, ये शेप बनती है 8, ये हमेशा बहुत छोटी जगह बन जाती है, ठीक है। तो इन छोटे राउंड की वजह से ही ये वर्कर क्या समझते हैं कि यस, ये जो दूरी है वो ज्यादा दूर नहीं है, 10 किलोमीटर के बेसिस पर, सिर्फ उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन टेल वैगल डांस में क्या रहता है, टेल वैगल डांस के लिए सेम एज, पहले वो आती है अपने हाइव में आते ही पहले थोड़ा गोल गोल चक्कर लगाएगी, सबका अटेंशन जैसे ही उसको मिलता है, फिर करेगी क्या, ये थोड़ी दूरी पर जाएगी और घूम जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कंप्लीट होने वाला होता है, फिर ये घूम जाएगी फटाफट से अपने राइट हैंड साइड पर। लेकिन इसने यहाँ जो ये घूमने का जो टाइमिंग लिया है, ये थोड़ा सा इसने ज्यादा लिया था यहाँ पर एज कंपेयर टू दिस, ठीक है। जब इसने ये सेकेंड टेल वैगल डांस जब इसने किया था, तब इसने थोड़ा सा टाइम ज्यादा लिया था, ठीक है। अब ये ज्यादा कैसे लिया, पहले तो इसने थोड़ा सा दूरी पर गई और फिर आराम से मुड़कर आई, लेकिन जब ये फॉर्म करती है ना लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, जब ये टर्न करेगी, तो टर्न करते वक्त या ये डांस करते वक्त ये हमेशा अपनी टेल का यूज करती है। किसका यूज करती है, टेल का यूज करती है, किसके लिए, जिससे समझ जाए कि यस, यहाँ पर ये जो दूरी है वो 10 किलोमीटर से अबव है, ज्यादा है, इसीलिए एक तो ये इतना दूरी करती है, साथ में ये बताती है कि हमारे हाइव से उसकी जो वो है दूरी तो है, इतनी डिस्टेंस तो है ये 10 किलोमीटर से ज्यादा, लेकिन जाने के लिए आपको जाना पड़ेगा अप्रॉक्स कुछ 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए। अब ये दूरी बताएगी कैसे, ये एंगल कैसे बताएगी, एंगल बताने के लिए ये हमेशा यूज करते हैं जो सन होता है, सूरज होता है ना, तो जो सन रेज होती है, ठीक है, वो सन रेज को एज अ कंपास यूज करते हैं, ठीक है। जो सन रेज होती हैं वो उन हनी भी उन्हें एज अ कंपास यूज करती हैं, ठीक है। अब उसका मतलब ये था कि देखिए अब आप जाएंगे ना तो सन रेज को इस तरह से करते हुए आप आगे बढ़ना, ठीक है। तो ये इसने बताया था अपने किस चीज के थ्रू, अपने टेल वैगल डांस।
ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये भी अपने एब्डोमेन के थ्रू बताती है। कैसे? ये जब घूमेगी ना, इस तरह टर्न करेगी, तो हमेशा एक एंगल पर टर्न करेगी। जैसे यहाँ मैंने 30 का बनाया है ना, तो यस, ये 30 एंगल कंप्लीट होने से पहले ही मुड़ जाएगी, लाइक दिस। ठीक है, तो इसने ये इस तरह से बता देती है कि यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए आपको जाना है आगे की तरफ। ठीक है, और दूरी जो है वो तो इसने टेल वेगल डांस के थ्रू बताई दी है कि ज्यादा है। अब करते क्या है क्लास, जरा ध्यान दीजिएगा। जब ये यहाँ गार्डन में गई थी, ठीक है, तो यहाँ पर ये बहुत तरीके तरीके के फ्लावर्स पर बैठी थी अच्छे से। तो जब इस पर बैठी तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो कुछ खुशबू थी, भाई हर फ्लावर्स की अपनी फ्रेग्रेंस होती है ना, उन फ्रेग्रेंस को लेकर आई थी अपने साथ। अगर आप किसी भी शोरूम में चले जाएं, जहाँ बहुत हर जगह इत्र ही इत्र मौजूद है, तो क्या होगा, वहां पर आप बाहर निकलेंगे ना, तो आप पर से भी थोड़ी बहुत खुशबू तो आएगी। बस वही चीज यहाँ पर फॉलो अप करती है। क्या ये हमेशा गार्डन में से जब लौट कर आई थी अपने हाइव में, तो इसने आते ही सबसे पहले अपने पंखों को थोड़ा ऐसे हिलाया, थोड़ी सी अपनी बॉडी को भी डांस के दौरान थोड़ा ज्यादा हिलाया। तो इसकी वजह से हुआ क्या, इस गार्डन में जितने फ्लावर्स थे उनकी फ्रेग्रेंस इस सेल में भर जाती है। ठीक है, जिसे ये जो वर्कर्स होते हैं यहाँ पर, और उसे वो इनहेल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उसे इनहेल कर लेते हैं। इनहेल करने की वजह से वो उन्हें याद रहता है कि यस, इस टाइप का कोई फ्लावर है जो वहां पर मौजूद होगा, उन्हें पसंद आती है, बात अलग है। ठीक है, अब यह परेशानियां भी हैं, यहाँ पर कुछ परेशानियां भी हैं। क्या परेशानी है? सपोज करो जब ये जो वर्कर्स हैं, अदर वर्कर्स, अपने हाइव से बाहर निकले, ठीक है, इस गार्डन तक के लिए, अचानक, भाई वो किसके बेसिस पे जाएंगे? सनराइज के बेसिस पे तो जाएंगे, लेकिन सपोज करो वहां हो जाए अचानक बादल, तब क्या होगा? तब वो उस दौरान वो अपने इस पाथ से थोड़ा भटक जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता है अब उन्हें क्या करना है। ठीक है, लेकिन अगर उन बादल में से, उन क्लाउड्स में से जरा सा भी, थोड़ा सा भी छेद अगर हो जाए, होल हो जाए, जिनमें से सनरेज थोड़ी भी अगर आ जाती है पृथ्वी पर, तो बस ये फटाफट से अपने उस एंगल को सही करते हुए फिर से परफेक्ट पहुंचते हैं अपने उसी जगह पर। अब जाहिर सी बात है, यहाँ से तो वो गई थी भाई, तो उसने यहाँ की फ्रेग्रेंस भी अपने हाइव में भरी थी, तो उन सब चीजों को तो वो लेकर ही आए थे अपने साथ में। ठीक है, एक तो ये परेशानी थी इनको। ठीक, एक परेशानी और क्या होती है, वो ये परेशानी होती है फाइनल ईयर, कि जब ये लौटी थी ना यहाँ से इतना चक्कर लगाकर बहुत ज्यादा, फिर जब घर लौटी थी अपने हाइव में, यहाँ पर बहुत अंधेरा था हाइव के अंदर। ठीक, और रात में लौटी थी तो बाहर भी अंधेरा था, अंदर बाहर सब तरफ अंधेरा था। वो चाहे ये डांस कर ले, चाहे ये डांस कर ले, उनको कहाँ से दिखाई देगा? वो तो नहीं बता सकते ना कि भाई कौन सा डांस कर रहे हैं, कितनी दूरी, कितना डिग्री बना रहे हैं, कितने क्या। लेकिन इन लोगों में एक अलग टाइप की पावर होती है। वो क्या करते हैं इस दौरान, एक तो हर एक किसी का, भाई मैं, अब तक हम लोग फेरोमोन चैप्टर क्लियर कर चुके हैं, ठीक है, इतना तो आप लोगों को भी पता होगा कि फेरोमोन जो होता है वो हर एक एनिमल में अलग अलग टाइप का होता है ना, होता है ना। तो वो उस फेरोमोन के थ्रू, ये भाई जो हनीबी लौट कर आई थी, उसने क्या किया था लौटने पर? कुछ तो फेरोमोन का सीक्रेशन किया था। फेरोमोन में इंडिकेशन का भी काम करते हैं, बताया था ना कि सिर्फ और सिर्फ फेरोमोन किसी भी अदर सेक्स को भी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ही नहीं, बल्कि और भी बहुत सारी चीजों को इंडिकेट करने के लिए भी किए जाते हैं, है ना। तो बस उसी चीज का यूज करते हुए ये इन सब चीजों को समझते हैं। जैसे फेरोमोन्स के थ्रू इसे जो इंडिकेशन मिलता है अदर वर्कर्स को, वो समझते हैं। साथ में यहाँ से जो फ्रेग्रेंस थी, जो यहाँ पर उसने छिड़की थी, उसी से क्या हो जाएगा, वो उसको मतलब इनहेल करते करते वो यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये कम्युनिकेशन समझ में आया होगा। फाइनल ईयर समझ में आ रहा है बेटा?
फाइनल ईयर बताएं जरा। फाइनल ईयर बताएं। यस मैम। ओके गुड मैम, चैट ऑप्शन खोल दिया करें पर प्लीज आप। चलें फिर यहाँ पर गुड। आपके में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ है फाइनल ईयर, दैट इज अ सोसाइटीज। ठीक है, यहाँ पर आज आपका ये कंप्लीट होता है हनी बी की सोसाइटी के बारे में। आपने सब चीज़ यहाँ पे देख ली, उनके स्ट्रेन्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या उनका फंक्शन होता है, किस तरह लाइफ साइकिल होती है, और साथ में आपने उनकी कम्युनिकेशन भी देख ली। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने डियर के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट सोसाइटी किसकी है? डियर की है। तो क्लास इसमें पूरा थ्योरेटिकल है, बताने के लायक इसमें कुछ है नहीं, जितना हमारा हनी बी में था उतना बताने के लायक डियर में नहीं है। ठीक है, तो वो चीज आप लोग खुद भी कर सकते हैं। बस थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। डियर को हम जनरली 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट तो होता ही डियर है हमारा, ठीक, एंड सेकेंड इज अ एंटीलोप। ठीक है, डियर एंड एंटीलोप। आपने बेसिकली ये दोनों ही देखे हैं, पर आप लोग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, आप बता ही नहीं सकते व्हाट इज डियर एंड व्हाट इज एंटीलोप। ठीक है, तो चलिए अब हम इसी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो इनमें डिफरेंस रहता है क्लास, वो तो आ जाता है फैमिली को लेकर। ठीक है, डियर हुआ चाहे एंटीलोप हुआ, इन दोनों की ही फैमिली अलग हुआ करती है। जैसे अगर हम बात करें डियर की फैमिली की, तो वो होती है सिरेविडी, और फैमिली एंटीलोप की हम बात करें तो इसकी होती है बोविडी। ठीक है, तो जरा उन्हीं को ध्यान रखते हुए हम बताते हैं। ठीक है, हो गया कंप्लीट। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अपने डियर की। डियर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, डियर एंड एंटीलोप। डियर की और एंटीलोप में क्या डिफरेंस रहता है, जो मेजर डिफरेंस होता है वो तो ही बताया जाएगा आप लोगों को। इस एक तो इन दोनों की फैमिलीज अलग होती है, जैसे डियर की होती है सिरेविडी, वहीं एंटीलोप की होती है बोविडी। ठीक है, अब इनमें जो बेसिक कैरेक्टर या मेन कैरेक्टर होता है, जिसकी वजह से आप इन्हें पहचानते हैं, ठीक है, वो क्या होता है? आप लोगों को पता होगा, डियर में हॉर्न्स पाए जाते हैं, हॉर्न्स प्रेजेंट रहते हैं ना। इन हॉर्न्स को हम बोलते हैं एंटलर्स। क्या बोलते हैं? एंटलर्स। ठीक है, आप हॉर्न टर्म को ना यूज करते हुए एंटलर टर्म को यूज करें, वो ज्यादा बेटर है। तो एंटलर्स के बेसिस पर आप डियर को और एंटीलोप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बट हाउ? माई क्वेश्चन इज हाउ। तो जो सिरेविडी फैमिली के जो डियर होते हैं ये, ठीक है, उनमें जो ये एंटलर्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ये टाइम टू टाइम ग्रो करते हैं। ठीक है, एक तो ग्रो करते हैं एंड शेड। शेड मीन होता है गिरते हैं, मतलब हर साल इनके एंटलर्स जो होते हैं, जो हॉर्न्स होते हैं, वो हमेशा गिरते रहते हैं और उगते रहते हैं। ये ग्रो भी करते रहते हैं और शेड भी करते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल मैं देती हूँ, आप लोगों ने सुना होगा बारहसिंगा। क्यों बोलते हैं उसको बारहसिंगा? जस्ट बिकॉज उसके सर पर 12 सींग होते हैं। 12 सींग का मतलब ये नहीं है कि उसके सर पर लाइक दिस 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे नहीं होते हैं उसके सर पर। होंगे तो उसके 2 ही जगह, मगर उनमें ब्रांचेस हो जाती हैं फिर, है ना। अब वो होता कैसे, जरा देख लेते हैं एक बार। एक नॉर्मल सा बना देती हूँ।
यहाँ बात कर रहे हैं डियर की क्लास, ठीक है। एंटीलोप, ये एंटीलोप मत समझना भी आप। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बारहसिंगा होते हैं, इनके ये एंटलर्स जो होते हैं, ठीक है, एक तो ये होते हैं बहुत हॉलो, हॉलो मतलब खोखले जैसे होते हैं, और इन्हीं वजह से ये बहुत इजीली टूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें भाई कैल्शियम की कमी होती है, ज्यादा कुछ ऐसा कुछ खाते नहीं कैल्शियम बने। ये किससे बनेंगे? जनरली कैल्शियम से बनेंगे। तो कैल्शियम की कमी होने की वजह से ये टाइम टू टाइम हर साल टूटते रहते हैं और उगते रहते हैं इनमें, ठीक है। वहीं जो एंटीलोप्स जो होते हैं, ठीक है, ये एंटीलोप, इनके जो एंटलर्स होंगे वो कैसे होते हैं? परमानेंट। कैसे होते हैं उनके? परमानेंट। मतलब वो एक तो होते हैं बहुत हार्ड, ठोस होते हैं, और साथ में वो परमानेंट होते हैं, वो टूटते नहीं हैं, ठीक है। ये इनका बेसिक वो रहता है। अच्छा, आप इनके जो ब्रांचेस टूटते रहते हैं ना, ठीक, आप इनके इन ब्रांचेस को काउंट करके भी इनकी एज का पता लगा सकते हो, ठीक है। और कैसे पता लगाएंगे? में नोट्स प्रेजेंट रहते हैं, जहां से भी ये उगते हैं या ग्रो करते हैं वहां पर नोट्स पाए जाते हैं। तो नोट्स को काउंट करके आप उनकी एज को काउंट कर सकते हो इजीली। लेकिन कब तक? इनकी एज आप काउंट कर सकते हो ज्यादा से ज्यादा 7 साल तक, उसके बाद में पता नहीं चलेगा आपको, ठीक है ना, कि भाई कौन सा कब है, कैसे क्या है, ठीक है। लेकिन ये जो एंटीलोप होते हैं, इनके तो नॉर्मली 2 होते हैं, परमानेंट होते हैं भाई इनके, तो इनके छोटे होते हैं बस, ये तो अलग बना दिया, ठीक है, इनके थोड़े से छोटे से होते हैं लेकिन परमानेंट होते हैं इनके, ठीक है। तो ये इन दोनों में बेसिक मतलब मेजर इनका वो है डिफरेंस, ठीक है। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा फाइनल ईयर डियर एंड एंटीलोप के बारे में। मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ दोनों का। डियर में आप ले सकते हैं बारहसिंगा, लेकिन एंटीलोप में आप ले सकते हैं नीलगाय। सबने देखी होगी, छोटी सी होती है, गाय जैसी लगती है, हॉर्स के जैसी थोड़ी बड़ी, लेकिन वो एक्चुअली होती एंटीलोप है, ठीक है। वो जनरली हम लोगों के बीच में इजीली रह सकती है, जबकि डियर जो होते हैं वो जनरली कहाँ रहते हैं? जंगलों में रहते हैं, है ना। ये बहुत शर्मीले होते हैं, चंचल होते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। तो ये ग्रुप में रहने का जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? हमें वही तो पढ़नी है। हम क्या पढ़ रहे हैं? सोसाइटी। तो सोसाइटी की जो डियर ही बनाएंगे, ठीक है। किस तरह से क्या होगा क्या नहीं, उस चीज के बारे में हम आपको कल बताएंगे। पहले मुझे आप ये बताएं कि आज आपको क्लियर हुआ? मैम चैट निकालें आप प्लीज, चैट निकालें आप प्लीज। हाँ भाई फाइनल ईयर, अब बताएं आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई? यस मैम। ओके चलो ठीक है, फिर इसके आगे कल बताते हैं फिर हम, ठीक है मैम। हाँ बंद कर दीजिए।